हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और बस आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ मैं, ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनोगे, बिना स्किप के पूरी वीडियो अगर देखते हो आप, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगी। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है? तो धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आज की स्टोरी का नाम है एवरीवन इज बिजी। मतलब कि बिजी मतलब होता है व्यस्त, आप किसी काम में व्यस्त हो। ठीक है, यानी कि इस स्टोरी का नाम है हिंदी में हर कोई व्यस्त है। तो इस स्टोरी की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए बॉय, मतलब कि एक बार एक लड़का था। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन ए स्मॉल टाउन। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। हिज नेम वाज राहुल, उसका नाम राहुल था। हिज फादर ए पॉइंटर, जो घड़े बनाते हैं ना मिट्टी के, जैसे कि देखिए इसके पापा मिट्टी के घड़े बना रहे हैं, उनको कहते हैं पॉइंटर। he wanted to his son to become an officer, मतलब कि वो चाहते थे कि उनका बेटा एक ऑफिसर बने। सो इंस्टेड ऑफ हिज लो इनकम, मतलब कि वो बड़ी मुश्किल से ही सेंट टू हिम टू गुड स्कूल, वो बड़ी मुश्किल से उसको एक अच्छे स्कूल में भेजते थे। रोहन वाज ए लेजी बॉय, रोहन एक लेजी बॉय था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड मतलब होता है किसी चीज़ में आपको रुचि रुचि है किसी चीज़ को में, या फिर अगर उसके आगे नॉट लग जाते तो रुचि नहीं है। इन स्टडी, उसको स्टडी में रुचि नहीं थी। ही लाइक टू प्ले अराउंड द ग्राउंड, उसको गार्डन, सॉरी गार्डन लिखा है, उसको गार्डन के आसपास खेलना अच्छा लगता था। ही वेरी ऑफ्टन रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वो अक्सर स्कूल से जाता। ही स्पेंड हिज टाइम इन द स्टैंडर्ड, वो अपना समय स्ट्रीट में बिताता था। ऑफ्टन प्लेइंग विथ सम हिज फ्रेंड, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलता था। ही हिज पेरेंट्स वाज अनहैप्पी विथ हिम, उसके पेरेंट्स अनहैप्पी थे उसके से, मतलब उससे नाखुश थे। दे वांटेड हिम टू स्टडी हार्ड एंड स्टेड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब कि उसके माता पिता चाहते कि वो अपने क्लास में फर्स्ट आए। वन मॉर्निंग हिज फादर सेंट हिम टू स्कूल, एक दिन उसके पापा उसको स्कूल भेजते हैं। एज पर हर रूटीन, उसके रूटीन के तौर पर। इन स्पिरिट इज गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाते समय। ही डिसाइडेड टू गो टू द गार्डन, उसने डिसाइड किया कि मैं गार्डन जाता हूँ। इट वॉज ए ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, मतलब कि ये ब्राइट और चमकती और धूप वाली मॉर्निंग थी, जिसमें धूप भी दिख रहा था, चमक भी रहा था। द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग एंड एंजॉइंग द डे, मतलब कि बर्ड से वो सिंग कर रहे थे, सॉन्ग को मतलब गाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग फ्रॉम ए प्लांट टू अनदर एंजॉइंग द नेक्टर फॉर द फ्लावर, मतलब कि जो बटरफ्लाई होती है ना, वो फ्लावर को फुला देती है ना, वो कर रही थी फ्लावर, एक पौधे के आसपास घूम रही थी, उस पौधे को फुला रही थी। रोहन was feeling really happy to be allowed for this school, मतलब कि रोहन बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था स्कूल जाते समय। स्कूल मतलब कि स्कूल जाते समय बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। he saw looking he saw looking the beautiful flies moving the from a flower and another, मतलब कि उसको बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई दिखी
फ्रो फ्लाइज दिखी जो उड़ रही थी। ही वॉज ए बी एंड वॉन टू टूवर्ड्स, वो बी थी उसके और गया। रोहन रोहन ने बोला डियर बी यू आर सो ब्यूटीफुल, डियर बी आप बहुत ही सुंदर हो। यू विल प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बट वो बी ने मतलब मधुमक्खी ने कहा ओ नो, अरे नहीं, आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकती। रोहन रोहन ने कहा वाई कैन नॉट यू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती? बी आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही बिजी हूँ। आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, मुझे वो मुझे हनी इकट्ठा करनी है क्योंकि ठंडी आ रही है। आई हैव नॉट टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। देन रोहन सॉ ए स्मॉल बर्ड विद द पीस ऑफ स्ट्रॉ इज ब्रेक, मतलब कि उसने एक वो चिड़िया को देखा जो कि कर रही थी ब्रेक को, मतलब कि घोंसला बना रही थी। रोहन हाई लिटिल बर्ड यू आर सो स्वीट, हाई लिटिल बर्ड तुम बहुत ही सुंदर हो, मतलब स्वीट हो। विल यू कम एंड प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी और खेलोगी? लिटिल बर्ड नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। आई हैव टू मेक माई नेक्स्ट कंप्लीट एज द विंटर सीजन इज कमिंग, मुझे अपने घोंसले को पूरा करना है, विंटर सीजन आ जाए पहले। आफ्टर सेइंग दिस द लिटिल बर्ड फ्लाई अवे, मतलब कि वो वहाँ से उड़ गई ये कहने के बाद। Rohan then saw some ants running gathering a rise towards the hole, मतलब कि और रोहन ने एक छोटी सी चींटियों को देखा जाते हुए जो कि चावल लेके जा रही थी, राइस का एक छोटा टुकड़ा लेके जा रही थी अपने घर की तरफ। होल, उनका घर होल में रहता है ना। रोहन डियर आंट, प्यारी प्यारी चींटी, कम नो कम ऑन, चलो ले स्टे विथ मी सम टाइम, मेरे साथ तो कुछ समय बिताओ। वी शैल प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे। आंट सॉरी डियर, माफ़ करना डियर, वी हैव ए गैदर फूड फ्रॉम आवर सेल्फ, हमको खुद से अपना फूड एक साथ हमको खुद अपना फूड इकट्ठा करना होता है। विंटर इज राउंडिंग टू कवर द कवर, मतलब कि विंटर सीजन आने वाला है और हमको ढक देगा। विंटर में वो चींटियाँ बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो उनको ठंड लगती है। एंड वी डू नॉट हैव इवन ए सिंगल मिनट टू प्ले, हमारे पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है खेलने के लिए। इफ़ वी प्ले नाउ, अगर हम अभी खेलेंगे, वी वुड डाइड फॉर हंग्री इन द विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में मर जाएंगे। द आंट मूव टूवर्ड्स देयर होल क्विकली, फिर जाके वो आंट्स अपने होल की तरफ चली गई जल्दी से। वैन ही वाज रोमिंग इन द गार्डन, फिर जाके वो गार्डन में घूमने लगा। ही सॉ ए डॉग, उसने एक डॉग को देखा। ही डिसाइडेड टू आस्क द डॉग, फिर जाके उसने अपने उसने कुत्ते से बात करनी सोची। रोहन ने कहा डियर डॉगी, मतलब कि डियर डॉगी, प्यारे डॉगी, यू आर ए फाइन डॉग, आप एक अच्छे डॉग हो। प्लीज़ कम एंड प्ले विथ मी, चलो आइए हमारे साथ खेलिए। डॉग ने कहा सॉरी डियर, माफ़ करना। आई हैव गैदर माई मास्टर्स हाउस, मुझे अपने मास्टर के घर पहुंचना है। आई मस्ट रन फास्ट टू अदरवाइज देयर दी एवर वुड गेट इनटू द माई मास्टर हाउस, मुझे अपने मास्टर के हाउस पे जल्दी पहुंचना है वरना देन माई मास्टर वुड पनिश मी, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरा मास्टर मुझे मारेगा। रोहन ने सोचा assumed a thought that there is no one else
idle expect him, मतलब कि उसके साथ कोई नहीं है. If the bees, birds, ants and dogs are so busy, अगर मधुमक्खी, चिड़िया और आंट और डॉग सब बिजी हैं, why I am not busy, मैं क्यों बिजी नहीं हूँ. I am a so lazy, मैं बहुत ही वो लेजी हूँ. Saying so he run towards the school, फिर तक यही बोलते वो स्कूल की तरफ भागा. He had now made up his mind not the waste his time stealing idea, मतलब कि उसको अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. Thereafter, उसके बाद से he read his lesson and solved the sums carefully, ताकि वो एक लेसन वो उसने लेसन रीड करा और एक सॉल्व करा, एक सम सॉल्व करा. He stood first class, फिर जाके वो क्लास में फर्स्ट आया. Now he was prized by the teacher in the school, फिर जाके उसको टीचर से प्राइज मिला. His parents felt proud of the achievement, फिर जाके उसके पेरेंट्स उस पे इस अचीवमेंट पे उसके पे गर्व कर रहे थे. Later, जल्दी ही progress in his life and become an army officer, फिर जाके उसने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करा और वो फिर जाके वो आर्मी ऑफिसर बन गया. तो इसी के साथ हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसलेशन समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.